हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं सत्र 2021-22 के लिए। यह है कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है हिंदी। समय है जिसका 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक है 80 अंक। प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रत्यूष शब्द का अर्थ है। तो 4 ऑप्शंस हैं। चारों में से जो सही ऑप्शन है उसे तालिका बनाकर वहाँ पर लिखना है। प्रश्न संख्या 2, निमित्त शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है, इसके लिए ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको लेना है। जो सही ऑप्शन है वो तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 3, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। तो किसने अनूठी भूमिका निभाई है? 4 ऑप्शंस में से एक जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। प्रश्न संख्या 4, बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है? 4 ऑप्शंस हैं। भयंकरता का, ख कायरता का, ग डर का, घ परतंत्रता का। जो भी सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 5, गबरा के अनुसार टोपी पहनता है। तो 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है। किसको चुना है? ये 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। प्रश्न संख्या 7, वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। तो 4 ऑप्शंस हैं। क है कमज़ोर, ख बेकार, ग विशेष, घ उपदेश। 4 में से एक सही ऑप्शन है, उसको उत्तर तालिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 8, किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। तो 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसे चूज करें। प्रश्न संख्या 9 से 15 का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 9, बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था। प्रश्न संख्या 10, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है। प्रश्न संख्या 11, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े थे। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 12, किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 13, जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। 2 शब्द हैं, अनुकूल और आय, दोनों के विलोम शब्द लिखना है। 2 अंक मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो कमल और बादल, इनके दोनों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। प्रश्न संख्या 16 से 22 का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 16, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। 4 अंक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। प्रश्न संख्या 18, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता। इसके अथवा में एक प्रश्न और है, दोनों में से कोई सा भी एक प्रश्न कर सकते हैं। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में करिए। प्रश्न संख्या 19, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। उत्तर देना है इसका। अथवा में एक प्रश्न है, गवरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। प्रश्न संख्या 20, इन शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। तो ये 4 शब्द हैं,
इनका प्रयोग करके एक एक सार्थक वाक्य बनाना है। अथवा में प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की बहुवचन लिखिए। तो 4 शब्द दिए हुए हैं, इनके बहुवचन लिखने हैं। ये शब्द हैं कविता, बकरी, जाति, पुस्तक। प्रश्न संख्या 21, आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे? 4 अंक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22, चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 अंक का प्रश्न है। गद्यांश है जिसको पढ़कर उसमें से पूछे गए प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने हैं। गद्यांश पढ़ देता हूँ। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लला। आजकल यह काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है? दूसरा प्रश्न है, बदलू की बनाई चूड़ियों की पूछ कम क्यों हो गई थी? तीसरा प्रश्न, मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा? चौथा प्रश्न, बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था? प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कोई भी पद्यांश हैं 2, जिनमें से किसी भी एक पद्यांश का अर्थ लिखना है प्रसंग के साथ। तो ये पद्यांश पहला है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अथवा में दूसरा पद्यांश है, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रश्न संख्या 25, स्वच्छता के संबंध में 2 विद्यार्थियों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद रूप में लिखिए। और इसके अथवा में एक प्रश्न और है, अपने विद्यालय में सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो ये 4 विषय दे रखे हैं। प्रकाश पर्व पर, जो दिवाली है, उस पर निबंध लिख सकते हैं। कोरोना वायरस पर लिख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान पर लिख सकते हैं, या गणतंत्र दिवस पर एक निबंध 150 शब्दों में लिख सकते हैं। चारों में से कोई सा भी एक निबंध जो अच्छी तरह से आता है वो लिख सकते हैं। और इसके अथवा में भी एक प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न किया जा सकता है। तो अथवा में प्रश्न है, निम्नांकित में से किसी एक पात्र समूह को आधार मानकर 150 शब्दों में कहानी लिखिए। तो कहानियाँ हैं मधुमक्खी और चिड़िया, दूसरी है खरगोश और कछुआ, तीसरी कहानी है शेर और खरगोश, चौथी है लोमड़ी और अंगूर। और दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।